देखो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी जो हमारा 10th क्लास की जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है फर्स्ट। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देखने से पहले क्या देखेंगे? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन, और एक साइड में देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे भौतिक परिवर्तन होता क्या है। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि क्या बदल जाते हैं पदार्थ के? बोलो, भौतिक गुण। क्या बदल जाते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे रासायनिक परिवर्तन देखेंगे हम, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, भौतिक गुण तो बदल गए, लेकिन साथ साथ में रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। भौतिक गुणों में क्या है? जैसे आकार है, अवस्था है, आयतन है। किसी पदार्थ का आकार बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, उसका आयतन बदल जाएगा। ये क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझता हूँ। जैसे मेरे पास कोई लकड़ी है और लकड़ी को मैंने काट दिया है। ठीक है, लकड़ी को मैंने काट दिया है, उसके भौतिक गुण तो क्या है? उसका आकार चेंज हो गया, यानी पहले लकड़ी बड़ी थी लेकिन वो क्या है? छोटी हो गई, अब आकार उसका बदल गया। लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो काटने के बाद में क्या है? वो भी लकड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, जैसे लकड़ी को जलाएंगे हम एक बार, तो उसके भौतिक गुण तो बदल गए, यानी लकड़ी से क्या बन गई? लकड़ी से बनी राख। ठीक है, तो उसके भौतिक गुण तो बदले और साथ में रासायनिक गुण भी बदल गए, यानी कोई नया पदार्थ बन गया। बंद ना हो, चल रही। ठीक है ना? तुम यहाँ छोड़ो, तुम तो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, यहाँ चल रहा, चल रही, ये चल रही, बंद ना हो। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा देखेंगे इसमें देखो, यह कैसा परिवर्तन है? यह अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। और ये कैसा है? ये स्थायी है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अस्थायी यानी कि मैंने पानी रखा फ्रिज में और पानी से क्या बन गई? ये बन गई बर्फ, और बर्फ को वापस बाहर निकाला तो क्या बन गया? पानी। यानी कि अस्थायी है, कंप्लीट नहीं हो रिएक्शन। ये जो चिन्ह है ना, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय का। ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय का। यह एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी कैसे है? जैसे मैंने बनाया, दूध से बनाया मैंने दही, तो एक बार जब दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा, यानी कि एक बार जो रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद में रिवर्स नहीं होगी, और इसमें रिवर्स चलता रहता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो चिन्ह है वो इसका है उत्क्रमणीय का, और ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय। तो यह कैसा परिवर्तन है? यह एक उत्क्रमणीय, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला देखेंगे, ये जो परिवर्तन है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे? जैसे हमने लकड़ी काटी, तो काटने के बाद में वो क्या रही? लकड़ी, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। और बोलो कौन कौन से एग्जाम्पल? फलों को हम काटेंगे तो काटने के, जैसे मैंने सेब को काट दिया है, और सेब काटने के बाद में क्या बनेगा? सेब ही तो रहेगा या फिर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है? फलों का काटना, फलों का काटना। और बोलो, बल्ब का
जलना। मोम का पिघलना, सोने का पिघलना, मोम का पिघलना। उसके बाद में सोने का पिघलना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना, दही में बदलना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। यानी जितने भी जलना शब्द आ जाए तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। केवल एक जलना को छोड़ के, किसका जलना? बल्ब के जलना को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ का जलना हो, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब बताओ समझ में आया ना हो? दोबारा रिपीट कराओ। यहाँ समझ में ना आओ, माना कि जैसे कोई बच्चा लेट आए उसके बाद में, तो यहाँ देख सकें अब कहाँ निकलो क्लास में, कहाँ लिखेंगे। अब निकालो फेयर कॉपी। फेयर में डालेंगे एक तरफ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज ना। डायरेक्ट हेडिंग डालो, डायरेक्ट हेडिंग डालो। एक तरफ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। लिखो भौतिक परिवर्तन, लिखेंगे पहला पॉइंट, पदार्थों में होने वाला, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण, कोष्टक चालू करेंगे, आकार कोमा अवस्था कोमा आयतन, आकार कोमा अवस्था कोमा आयतन, कोष्टक बंद। आयतन के बाद में आदि और लगा देंगे, ठीक है। आकार अवस्था आयतन आदि, फिर कोष्टक बंद। बदल जाते हैं लेकिन, बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे केमिकल चेंजेज में, हाँ उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
अगला लिखेंगे भौतिक में दूसरा पॉइंट। देखो ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी है ना, यानी कि बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, यानी चलता रहता है, ये अस्थायी है। देखो यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। नीचे की लाइन में या कि जस्ट नीचे ऐसे लिख लेंगे, बर्फ पानी और उत्क्रमण बल चिन्ह। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें लिखेंगे यह एक स्थायी परिवर्तन है। फास्ट लोगो, थोड़ा फास्ट। यह एक स्थायी परिवर्तन है, और स्थायी के नीचे जैसे उसमें लिखा है ना, ऐसे इसमें लिखेंगे दूध से दही कोष्टक में। भौतिक में लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक में लिखेंगे यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला पॉइंट लिखेंगे भौतिक में, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और उसमें लिखेंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे भौतिक वाले लिखेंगे, जैसे पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, कौमा, फलों को काटना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, लकड़ी को काटना, सोने का पिघलना आदि। अब लिखेंगे रासायनिक में, जैसे रासायनिक में लिखेंगे जैसे दूध का दही में बदलना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, फलों व सब्जियों का सड़ना, फलों व सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। बताओ लोहे पर जंग लगना फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन? स्लो, मंद अभिक्रिया, बे अभिक्रिया जिनको पूरा होने में कई दिनों, सप्ताहों या फिर महीनों या फिर वर्षों का समय लगता है। ठीक है, आदि।
आदि। अब देखेंगे अगला, यहाँ तक कंप्लीट है ना। अब देखेंगे अगला। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद में देखेंगे रासायनिक समीकरण। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन की क्रिया मैं करा दूं ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा मेरे पास, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो कार्बन एक पदार्थ है मेरे पास, एक पदार्थ है कार्बन, उसमें जो अभिक्रिया हुई, इसमें जो चेंज हुआ वही क्या है, वही रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये पदार्थ है, पदार्थों में कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक। यानी हमने उसका दहन कराया तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, पदार्थों में होने वाला, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो पदार्थ है इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें नया जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसी रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो ये तो है रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण यानी जो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में ये जो एरो का चिन्ह है, जिसे इज इक्वल टू बोलते हैं, ये एरो का चिन्ह है, इससे जो LHS पक्ष में होता है LHS, और यह है RHS, यानी जो इस पक्ष में होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रियाकारक। इसे बोलते हैं क्रिया कारक, या फिर और क्या बोल देते हैं, अभिकारक। और इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये है उत्पाद या फिर क्रियाफल, यानी प्रोडक्ट, क्रियाफल। यानी यह है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया है, ये लिख दी। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें जो LHS पक्ष में जो होता है वो क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक भी होते हैं जो किसी क्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेने वालों को कहते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद, यानी क्रियाफल। ठीक है, ये अभिकारक है, ये है उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखो ये अभिक्रिया हम भाग ले रहे हैं, अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पाद, इन दोनों को उनके सूत्र व प्रतीकों के रूप में लिख देना। इन दोनों को सूत्र व प्रतीकों के रूप में लिख देना। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी कि सूत्र व प्रतीक क्या है, कार्बन को किससे लिखते हैं हम, C से, प्लस ऑक्सीजन को O2 से, इज इक्वल टू, इसका सूत्र क्या है, CO2। यानी जो पूरी जो अभिक्रिया मैंने किस में लिख दी, सूत्र और प्रतीकन के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रासायनिक, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्र व प्रतीकों के रूप में लिख देना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण होता है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला जो होता है कौन सा, संतुलित, यानी बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित,
असंतुलित कह दो, या फिर कंकाली कह दो, या फिर ढांचा, ढेंचा नहीं ढांचा, यानी इसके 3 नाम है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण। किसके नाम है? असंतुलित। संतुलित वो होता है जिसमें देखो संतुलित क्या है, जैसे ये क्या है अभिकारक और ये है उत्पाद। अभिकारक में और उत्पाद में अणु परमाणु या आयनों की संख्या परस्पर अगर बराबर है तो वो क्या है? वो है संतुलित। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं असंतुलित, ठीक है। असंतुलित को देखते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने ले लिया Mg + O2 = MgO। अब देखो इसमें Mg कितना है? 1, इसमें Mg कितने? 1। इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु है लेकिन इसमें एक ही अणु है, तो कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण, या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यानी संतुलित कैसे करेंगे? यानी ये क्या है? अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान। तो इसमें Mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु और यहाँ पे एक ही अणु है, तो इसके क्या लगा देंगे? 2। अब देखो ऑक्सीजन के अणु तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए और मैग्नीशियम यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे? इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब कैसे समीकरण है? अब है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नमस्ते। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो आज निकल गो ना वो शाम को वीडियो में देख लीजिए, ठीक है, या फिर जल्दी आ करो। हाँ तो या तो जल्दी आ करो, या फिर अब देखो मैं तो इतना ही कर सकूँ, तुमको जो निकल गो भाई वीडियो में देख लीजिए, या फिर कोई बच्चा एब्सेंट रह जाए तो वीडियो में देख लीजिए मेरी तरफ से, तो या फिर टाइम है थोड़ा सा बुक करवाओ जल्दी, तो क्लास में टाइम से आ जाए। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, लिख लियो। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल है, जैसे हिंदी में लिखियो पहले, कार्बन + ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन + ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गए रासायनिक अभिक्रिया। अब डालेंगे हेडिंग रासायनिक समीकरण। बताओ रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस। अब लिखेंगे रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, बताओ भाग लेने वाले कौन होते हैं? जो भाग लेता है, यानी जो अभिक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है भाग लेने में, वो क्या है? अभिकारक कह दो, या फिर क्रियाकारक कह दो, या फिर रिएक्टेंट कह दो। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो क्या है? उत्पाद, या फिर क्रियाफल, या फिर प्रोडक्ट। क्या लिखा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्र व प्रतीकों के रूप में लिख देना। उनके सूत्र
व प्रतीकों के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ से दोबारा लिखेंगे ज्यों का त्यों, यहाँ से ये ना लिखना, देखो ये ठीक है, अभी ये ना लिखना, ये लिख के क्रियाफल उत्पाद लिख के और ये डायरेक्ट लिखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको लिखना है और इसको लिखना है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे। पैराग्राफ है। अब हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़ के, जब हेडिंग डालें एक लाइन छोड़ के, ठीक है। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार बताओ कितने प्रकार का रासायनिक समीकरण। ये रहा पहला कौन सा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का दूसरा नाम क्या है, कंकाली और ढांचा समीकरण। लिखो रासायनिक समीकरण के प्रकार लिखेंगे नीचे, या फिर ऐसा करो वो बना लो चार्ट, देखो कैसे आसानी रहेगी याद करने में। ऐसे बनाएंगे रासायनिक समीकरण। पहला कौन सा है, संतुलित रासायनिक। बनाते चलो समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण। पहला है असंतुलित, दूसरा नाम है कंकाली और तीसरा नाम है ढांचा। पहली हेडिंग डालेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, BCE। BCE देखो वह रासायनिक समीकरण जिसमें ये लिखने ना है, ठीक है, ये लिखने ना है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो।
समान हो, समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक अपक्रिया पढ़ी है तुमने, कौन सी, CaCO3 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2। लिखो एक बार, लिखो देखो, आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या मिटा दो ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी अभिक्रिया में कोई भी परमाणु या फिर कोई भी अभिक्रिया ना तो हम उत्पन्न कर सके ना हम नष्ट कर सके, यानी ना तो हम मन से जोड़ सके ना या फिर नष्ट कर सके, क्या कर सके, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सके, कोई चीज़ पूरी तरह से नष्ट ना है। जैसे ये क्या है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, 100 ग्राम। तो आगे जो पदार्थ बनेगा उसका भी द्रव्यमान कितना आएगा, 100 ग्राम ही आएगा, लेकिन टूट के, मतलब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो पदार्थ है गर्म करने पर इन दोनों चीज़ों में टूट गया है। वैसे अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया, ताप या ऊष्मा पाकर अपने दो सरलता अणुओं में विभक्त हो जाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो पूरा द्रव्यमान वो कितना है, 100 ग्राम। तो बनने वाला जो भी पदार्थ होगा उसका भी द्रव्यमान कितना होगा, 100 ही ग्राम होगा। ये 100 ग्राम इसका द्रव्यमान। क्या बदला यहाँ पे, पदार्थ का रूप बदल गया, यानी पहले क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो यार, कैसे, हाँ भाई, हाँ यहाँ पे 48 है, हाँ देखो 48 कैसा हो, ये पता होगा, ये 48 कैसा हो, ऑक्सीजन कितना रहे बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन को परमाणु क्रमांक 8 यानी O8, ऐसे लिखेंगे O8। और जो इसका जो अणु भार होता है वो कितना होता है, जस्ट दोगुना, लगभग दोगुने के आसपास, कितना हो गया 16, यानी एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 16। तो ऑक्सीजन कितने मेरे पास 3, तो कितना हो गया 16 × 48। तो इस बार लिख लियो। अब हेडिंग डालेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसको देखेंगे कल। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण और ढांचा रासायनिक समीकरण, इसको देखेंगे कल।